मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल वी नो दैट यार विनोद पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज से हम करेंगे नंबर सिस्टम, वो भी 9th क्लास का। ठीक है। तो मैं आपको ना 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके सारे क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम करेंगे, और वो भी 9th क्लास का। ठीक है। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1 से लेके चलते हैं हम शुरुआत से बिल्कुल। तो देखिए, तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इज जीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप क्वेश्चन को बेहतर से समझ गए क्योंकि इस तरह का हमने पूरी लैंग्वेज मैंने आपको पहले बता चुका हूं। देखिए, तो क्या कह रहा है सिंपल क्वेश्चन कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट, क्या आप इसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्या आपको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या कह रहा है देखिए, तो हमको बताना कि जीरो, अब जीरो के बटे हम वन ले सकते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? पी अपॉन की फॉर्म में। तो देखिए जीरो को क्या ले सकते हैं हम? जीरो बटे वन। तो इसलिए देखिए जीरो क्या एक रैशनल नंबर। तो देखिए यस, यस जीरो इज ए रैशनल रैशनल नंबर। और देखिए क्या कह रहा है, कैन यू राइट, क्या आप इसको लिख सकते हो? यस, एंड वी कैन राइट। देखिए क्या लिख सकते हैं, जीरो बटे वन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे 0.2 भी लिख सकते हैं इस तरह से हम। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो गए, पी यानी कि पी अपॉन क्यू, जीरो और वन दोनों क्या इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, वही। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसका बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए हमारे पास है, फाइंड द सिक्स रैशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर। हमको तीन और चार के बीच में छह क्या निकालने? रैशनल निकालने। वैसे तो तीन और चार के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर है, इनफिनिट रैशनल नंबर है, हमको केवल कितने बताने? छह। तो देखिए इसका एक तरीका है, आप जितना निकालना चाहते हो उसी से देखना। देखिए कैसे, यदि हमारे पास तीन और चार के बीच में, तो देखिए तीन और चार। अब देखते जाना भाई, अपनी तरफ से क्या करते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हमको छह छह निकालने हैं, तो अपनी तरफ से सात से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सात से यहां कर लिया और सात से यहां कर लिया, और सात मल्टीप्लाई साथ साथ डिवाइड भी करेंगे भाई। यानी तीन को सात से मल्टीप्लाई करना, सात से डिवाइड, यानी जितने नंबर पूछा उससे एक एक्स्ट्रा। क्योंकि ये इसके लिए क्या, कि हमको पी अपॉन की फॉर्म में लिखना रैशनल नंबर को, या तो पी अपॉन क्यू फॉर्म या फिर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। डेसिमल फॉर्म में तो बहुत सारे 3.1 इस तरह से लिख सकते हैं, बट इस तरह से हम फॉर्मेटिक तरीके तो बताना पड़ेगा ना भाई, किस तरह से लिख देंगे, फॉर्मेट होगा एक बिल्कुल। देखिए आइए, तो क्या लिख सकते, तीन सत्ते इक्कीस, क्या मतलब है? 21/7। तो एक कट के वो तीन ही आ रहा, बात वही है। ऐसे यहाँ पे चार सत्ते 28, 28/7। तो देखिए अब यहाँ पे तुम देखोगे कि ये जो फ्रैक्शन है इसके बीच में 22/7, इनके बीच में देखो 23/7 ये। तो देखिए देयर फोर, देयर फोर सिक्स रैशनल नंबर्स आर, यानी वो सिक्स रैशनल नंबर क्या है भाई? देखिए 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो आप देख रहे होंगे, देखिए ये एक दो तीन चार पाँच और छः, तो ये हमारे पास क्या, छः नंबर है इन दो, यानी इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में। इसका मतलब क्या, तीन, और इसका मतलब क्या, चार। तो हमारे पास क्या है, तीन और चार के बीच में क्या है, रैशनल नंबर। इसका मतलब पता है क्या है, कि जब भी आप इनको यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो ये नंबर जो हमारे पास पी अपन की फॉर्म है हमेशा यहाँ पे आएगी।
ठीक है, तो एक छोटी सी बात और बता देता हूं मैं भी आपको इसी से रिलेटेड। देखिए ये हमारे पास क्या है, नंबर लाइन है। अब इस नंबर लाइन पे देखिए आप जानते होंगे जैसे कि हमारे पास है 1/2, ठीक है। तो 1/2 आपको पता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है, जैसे हमारे पास इसको ले सकते हैं हम 2/4। क्यों, देखिए काट के 1/2 ही आएगा। और कैसे ले सकते हैं हम इसको, 3/6, ठीक है। यानी कि हम इसको एक बोले तो अनगिनत तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप भी बताइए भाई, 2/4 या 3/4 के लिए यहाँ पे अलग से थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देंगे, यानी कि जो इसके इक्विवेलेंट जितनी भी फ्रैक्शंस है उन सभी को केवल 1/2 ही दिखाएगा। 1/2 यानी कि 0.5, यानी बोले तो आधा। आधा यानी 0 और 1 के बीच में आएगा आधा, कि जैसे कि ये रहा भाई, ये यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जितनी भी इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उन सभी की रिप्रेजेंटेशन 1/2 देगा, 1/2। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बातें करते हैं अगले क्वेश्चन पे आइए। इसी तरह से करना था, जैसे मान चलिए आप ना 8 से भी गुना कर सकते थे, जैसे 8 से 8 से, मतलब जितना पूछा ना उससे ज्यादा करना हमेशा ही। एक ज्यादा ले लेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आएंगे, जितने नंबर पूछे उससे एक ज्यादा, 6 पूछे तो 7 से कर दिया, ठीक है। तो आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में क्या निकालना हमको, 5 निकालने हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, 6 से। तो देखिए आइए, तीन बटे पांच और 4/5, ठीक है। यहाँ एंड लिख देते हैं भैया। तो देखिए जितने कितने पूछे, 5, तो एक एक्स्ट्रा, केवल एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं ना। तो 5 6 से कर लेते हैं ना। तो देखिए 3/5, 6 से ऊपर करना है और 6 से ही नीचे करना है, ठीक है। एंड ऐसे यहाँ पे भी 4/5, 6 से यहाँ और 6 से यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, मैं यहाँ लिख देता इक्विवेलेंट करके इस तरह से, इट इम्प्लाइज क्या कि 3×6 = 18 और 5×6 = 30। ऐसे यहाँ पे एंड 4×6 = 24/5×30। तो देखिए 18/30, 24/30। तो देखिए 19/30 इन दोनों के बीच में ही होगा। तो देखिए देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स आर। तो 5 नंबर क्या, जो इन दोनों के बीच में। तो देखिए क्या होगा भाई, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30 और 23/30। देखिए यानी कि जब आप इन नंबरों को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो 3/5 और 4/5 के बीच में जो स्पेस है उनके बीच में ही ये क्या होंगे, लाई करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर निकालना बहुत आसान है। कैसे, कि जो भी नंबर दे रखे हैं, जितने नंबर पूछे उससे एक एक्स्ट्रा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर से क्या करना, डिवाइड। जो भी फ्रैक्शन बनेगी उसको फिर हमको सिंपल दिख जाएगा, इस तरह से करना है। आप निकाल पाओगे, आप इस तरह के आपको कितने क्वेश्चन देते हैं आप तो कर लोगे आप। देखिए आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यानी बताइए कि कौन से स्टेटमेंट, नीचे वाले स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने जो आपने उत्तर दिया उसका रीजन ही बताना है, क्या कारण है। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट क्या हमारे पास कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो देखिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई कि नेचुरल नंबर
और जीरो मिलके क्या बनाते हैं, होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, एवरी नेचुरल नंबर यानी सभी नंबर प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। तो सिंपल सी बात है भाई, होल नंबर में प्राकृतिक संख्या तो ऑलरेडी आती है, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो क्या भाई ये ट्रू है ना। तो देखिए द कलेक्शन यानी होल नंबर, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स यानी रखता, उसके अंदर आती है, ठीक है, कंटेन ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि जो हमारे पास होल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें क्या आते हैं, सभी नेचुरल नंबर आते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या भाई ट्रू है बिल्कुल। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा भाई। तो देखिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। ये क्या कह रहा है कि हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो आप ही बताइए इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। बट होल नंबर क्या था, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर केवल। बट इसमें नेगेटिव वाले तो नहीं आएंगे, ये क्या फॉल्स है भाई, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स क्यों, देखिए हाँ देखिए होल नंबर हम इस तरह से अगर लिखना चाहिए, देख द कलेक्शन ऑफ होल नंबर नॉट कंटेन नेगेटिव इंटीजर। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ होल नंबर नॉट कंटेन नेगेटिव, पूरा लिख देता हूं भाई, नॉट कंटेन नेगेटिव इंटीजर। यानी कि इसका क्या मतलब है, जो हमारे पास होल नंबर का जो कलेक्शन है उसमें नेगेटिव इंटीजर नहीं आते, इसलिए क्या ये फॉल्स है भाई। तो आगे देखिए एक स्टेटमेंट और है, क्या है हमारे पास, देखिए एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये क्या कह रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, आप ही बताइए भाई पहले। तो ये रैशनल नंबर क्या होता है, पी अपॉन की फॉर्म में, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। और उनका अगर रैशनल नंबर होल नंबर को रैशनल नंबर बोलना हो तो उसे डिनोमिनेटर वन आएगा, परंतु रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर वन के अलावा कुछ और भी तो हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत है भाई, ये क्या फॉल्स है। अब इसमें अपना रीजन क्या दे सकते हैं हम, तो देखो रीजन देने के ना सबके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, बट मीनिंग वही होना चाहिए उसका, ठीक है। तो थोड़ा लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेन क्वेश्चन के जो कोर है उसको समझें। तो देखिए अब यहां पे क्या, देखिए हम ऐसे भी ले सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के द्वारा बता दें, ठीक है। तो देखिए 2/3 डज नॉट लाई इन होल नंबर। ठीक है, तो यानी कि 2/3 डज नॉट लाई इन होल नंबर। तो 2/3 होल नंबर में नहीं आता, इसलिए क्या भाई ये यानी कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम्पल लेके बता दिया, ठीक है। तो आशा करता हूं ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं इसी तरह इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपके बेसिस को मजबूत करने वाला हूं। और मैं जब ये चैप्टर खत्म होगा ना, तो मैं आपके ना एनटीएससी वगैरह के क्वेश्चन भी आपको लेके आऊँगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना नंबर सिस्टम, वो सारे कराने वाले हैं। तो इसी सीक्वेंस में चलते रहेंगे। मैं तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।